सबसे पहली जो डिपेंडेंसी आती है वो आती है एक इनकम सोर्स डिपेंडेंसी, मतलब कि एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना। आपको बताए आज से कुछ समय पहले मेरे पास पैसा कमाने का कोई ज़रिया नहीं था, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जिससे मैं अपनी समस्या का समाधान पा सकूं, और मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊं और मैं क्या करूं, जिसकी वजह से मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। एक इनकम सोर्स कमाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे पैसे कमाने स्टार्ट करे, बट बहुत सारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी। कार लेना चाहती थी, नहीं ले पा रही थी, घर लेना चाहती थी, नहीं ले पा रही थी, ज़िंदगी जीना चाहती थी, घूमना चाहती थी, नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक इनकम सोर्स पर डिपेंड थी। अगर आपको जितनी चीज़ें चाहिए ना, देखिए चीज़ें कभी भी लेना बुरी बात नहीं होती। अगर आपकी वो ज़रूरत है तो आप लीजिए, क्यों नहीं लीजिए, बट उसको सही तरीके से लीजिए। कहने का मतलब आपके पास एक इनकम सोर्स है, अगर आपको कार लेनी है तो दूसरा इनकम सोर्स खड़ा कीजिए, अगर आपको घर लेना है तो तीसरा, रिटायरमेंट तो चौथा। जितनी ज़्यादा आप इनकम सोर्स खोलते चले जाएंगे आप उतने ज़्यादा फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। बट अगर आप एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहेंगे, इन्फ्लेशन मारेगा, महंगाई मारेगी, ये जो टैक्सेशंस आ गए हैं ये चीज़ें मारेंगी, और कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मेरी एक बात को समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते कि जब तक हम एक इनकम पर डिपेंड रहेंगे हम कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। एक इनकम सोर्स में कितना बचा पाओगे? कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हम आपकी वीडियो देखते हैं, समझते हैं, मगर हमारी सैलरी बहुत कम है, 8 और 10 हज़ार है, हम इसमें कैसे बचाएंगे बताइए। मैं उनसे बोलती हूँ किसने कहा है कि आपको इस सैलरी में से बचाना है? किसने कहा है? आप क्यों नहीं एक्स्ट्रा कमाते? क्यों नहीं कुछ और इनकम सोर्स बनाते? क्योंकि 10 हज़ार में तो महंगाई ऑलरेडी मार रही है, आप इसमें क्या बचाओगे, क्या खाओगे और कहाँ इन्वेस्ट करोगे? अगर आप अकेले हो फिर तो ठीक है, बट अगर फैमिली है तो सोचो कैसे पैसे कमा सकते हैं, सोचो कैसे पैसे बना सकते हैं, सोचो इस तरीके से कैसे उठ सकते हैं, कैसे नया मुकाम पा सकते हैं, कैसे हम एक इनकम सोर्स से उठकर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इनकम सोर्स खोल सकते हैं। ये डिपेंडेंसी आपको बर्बाद कर रही है। आप मिडिल क्लास हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ 1 से 2 गलती आपकी है कि आप डिपेंड हैं। आप एक इनकम सोर्स की डिपेंडेंसी को ख़त्म कीजिए, जब भी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप इस डिपेंडेंसी को ख़त्म नहीं करेंगे तो अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे? इस चीज़ को समझिए, ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर मैं दूसरी डिपेंडेंसी की बात करूं तो उन लोगों की एडवाइस लेना जो कि उस चीज़ में खुद सफल नहीं है। कहने का मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली में, रिलेशन में लोग कहते हैं कि तुम ये वाला एग्ज़ाम पास करो तभी आगे बढ़ पाओगे, ये वाली डिग्री कर लो लाखों रुपए की इनकम कमाओगे। क्या उन्होंने लाखों रुपए की इनकम कमाई है जो ये एडवाइस दे रहा है? क्या वो लाइफ में सफल हो पाए हैं जो एडवाइस आपको दे रहे हैं? देखिए एडवाइस 2 तरह की होती है हमेशा, एक फेलियर की, एक सक्सेसफुल की। दोनों तरह की लीजिए, बट आपने वो पुरानी कहावत सुनी होगी, सुनो सबकी करो अपनी। ठीक है, सुनो सबकी करो अपनी। आप फेलियर की भी सुनो, सक्सेसफुल पर्सन की भी सुनो, इंक्लूड करके जो आपको ठीक लगता है वही करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुनते तो हैं बट उसके ज़रिए वो एक ऐसा एग्ज़ाम पास करने चले जाते हैं जिसकी वजह से वो कभी भी ना तो उसको पास कर पाते हैं ना लाइफ में कुछ आगे बना पाते हैं। देखिए कैसे मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको पता है एक दिन मैं अपने चश्मे में कुछ ठीक कराने गई थी। ठीक है, मैं शॉप पर गई, मैंने देखा कि जो शॉपकीपर है उनके फादर की वहाँ पर फ़ोटो थी। ठीक है, मैंने पूछा, एक्चुअली मुझे पहले पता नहीं था कि वो उनके फादर हैं। मैंने पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा ये मेरे फादर हैं। तो मैंने देखा कि वो पुलिस में थे। ठीक है, पुलिस की वर्दी में उनकी फ़ोटो लगी हुई थी। तो मैंने पूछा कि अगर आपके फादर पुलिस में हैं तो आप पुलिस में क्यों नहीं गए? आपको बताइए मैंने क्यों पूछा? क्योंकि बहुत सारी फैमिली में ऐसा होता है जो फादर का प्रोफेशन होता है वही बच्चों का होता है आगे चलकर। अब इसमें इस चीज़ को समझिए कि मैंने उनसे पूछा कि आप पुलिस में क्यों नहीं गए,
तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं एग्ज़ाम बार बार अटैम्प्ट करता गया, बट जब लास्ट अटैम्प्ट की बारी आई तो मेरी एज पूरी हो चुकी थी और मैं चाह कर भी पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया। मतलब कि इस चीज़ को समझिए, कई बार हम गलत लोगों से एडवाइस लेते हैं, हमारा मन नहीं होता वो करने का, फिर भी हम उस चीज़ को करते हैं और करते करते भी हम उस चीज़ को फेल हो जाते हैं क्योंकि हमारा मन नहीं था। बहुत सारे लोग इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं, मगर इस चीज़ को समझिए, क्या वो मन से इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या वो लाइफ में वो सच्ची में वो लाइफ जीना चाहते हैं? तो आंसर आएगा नहीं। तो इस डिपेंडेंसी को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ये डिपेंडेंसी आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। तीसरे डिपेंडेंसी की बात करूँ, सोशल स्टेटस डिपेंडेंसी, मतलब कि दिखावटी तौर पर जीना। उसके पास आईफोन है, मेरे पास भी होना चाहिए। उसके पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास भी होना चाहिए। उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास भी होनी चाहिए। वो यहाँ गया है, मैं भी जाऊँगा। मतलब कि डिपेंडेंसी, वो जो कर रहा है मुझे भी करना है, अगर वो नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग डिपेंड होते हैं। सोशल मीडिया की ज़िंदगी में जीना बंद कर दो। बहुत सारे लोगों की दिखावटी ज़िंदगी होती है। अगर आप सोशल मीडिया की ज़िंदगी में जीते रहेंगे तो सोशल मीडिया की ज़िंदगी में जीने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपको पता है, रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों अलग अलग होती हैं। अगर आप दोनों को मिसमैच करोगे तो बहुत दिक्कतें होंगी। आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए मामा के लड़के ने क्या किया, चाचा ने क्या किया। एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आप जो कर सकते हैं उस पर ध्यान लगाइए। इस डिपेंडेंसी से ऊपर उठ के अपने आप को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं। फोर्थ डिपेंडेंसी, सेव ऑप्शन पर खेलना, मतलब कि सेव खेलना, रिस्क नहीं लेना, एफडी कराना, पैसों को बैंक में रखना, नया कुछ नहीं सीखना, पैसे नहीं कमाना, लाइफ में आगे नहीं बढ़ना, इनकम सोर्स एक ही होना या ना भी होना। मतलब कि सेफ खेलना, मेहनत नहीं करना, रिस्क नहीं लेना, पैसे नहीं लगाना, जोखिम नहीं लगाना, टाइम नहीं लगाना, सेफ खेलना। अगर आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ, ये ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप डिपेंड हैं, जब तक आप सेफ खेल रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं होगा। इस बात को समझिए, रिस्क लेना पड़ेगा आपको। अगर आगे जाना है, रिस्क लेना पड़ेगा। अगर कुछ पाना है, रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ अचीव करना है, रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ पाना है, रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क के बिना कुछ भी नहीं है। अगर मैं लास्ट डिपेंडेंसी की बात करूं तो वो आता है लक डिपेंडेंसी, मतलब कि डिपेंड ऑन योर लक, मतलब डिपेंड होना अपने भाग्य पर। ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, देखा जाएगा, यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा, सोचा जाएगा, कभी ना कभी तो ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, एक अच्छी जॉब मुझे मिल जाएगी, अच्छा घर मुझे मिल जाएगा, ये चीज़ तो मुझे मिल ही जाएगी, देखा जाएगा। जब तक आप भाग्य पर डिपेंड रहेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। भाग्य हो सकता है 0.1% काम करता हो, मगर बाकी चीज़ आपकी मेहनत ही काम करती है। पूरा का पूरा भाग्य काम करे कभी नहीं होता। इस बात को समझ लीजिए मेरी, भाग्य जैसी कोई चीज़ एग्जिस्टेबल नहीं होती। अगर होती भी है तो 0.1%। बिना कुछ करे, बिना कुछ मेहनत करे आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे उसे तो बिना कुछ करे मिल गया, वो तो भाग्यवान है, उसका तो लक बहुत अच्छा है, सब कुछ उसे लक से मिला है। हो सकता है 0.1% हो सकता है, बट ऐसा हो कि उसने मेहनत ही ना करी हो, ये नहीं हो सकता। अगर उसे लक से मिला है तो वो बहुत जल्दी उसके हाथ से चला जाएगा। मेरी इस बात को समझिए कि आपको लक से ऊपर उठ के, भाग्य से ऊपर उठ के मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि आप आगे उठें। मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं अब डिपेंड नहीं रहूँगा। मुझे कमेंट करिए ये चीज़ कि मैं अब डिपेंड नहीं रहूँगा, क्योंकि आपका एक कमेंट आपको एक नया इंस्पिरेशन देता है कि हाँ, मैंने ये चीज़ लिखी है तो मैं अब डिपेंड नहीं रहूँगा किसी भी चीज़ पर, अपने पेरेंट्स पर या किसी भी चीज़ पर अब मैं डिपेंड नहीं रहूँगा। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए
और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि सच्ची में फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं आपके लिए बहुत जल्दी सीरीज लेकर आने वाली हूँ, कैसे आप फाइनेंशियली कंडीशन को चेंज कर सकते हैं 31 दिन के अंदर। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम 31 दिन तक साथ रहने वाले हैं। अगर आपने इन चीज़ों को समझा तो आप अपने 31 दिन के अंदर लाइफ को चेंज कर पाएंगे। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।